देखिए, जब मुद्दे विपक्ष के पास होते नहीं हैं तो वो इस तरह के जो आपको पॉजिटिव मुद्दे हैं ना, उसको भी नेगेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार से राम मंदिर के विषय को इन्होंने नकारात्मक रूप से पेश किया, नकारात्मक ऊर्जा के साथ जो है वो मना कर दिया कि निमंत्रण में नहीं आएंगे। स्वयं राष्ट्रपति जी का इन लोगों ने विरोध किया था, अगर आपको ध्यान हो। जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही थी, ये उनके समर्थन में नहीं थे, यह उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था विपक्ष में। लेकिन जब जीत गई तब उनके पक्ष में बोल रहे हैं कि भैया अब इन्होंने इनसे संसद का उद्घाटन क्यों नहीं करवाया। जब वो संसद में आ गई तब इनके फिर उसके बाद हो गया कि भैया इनको राम मंदिर के अंदर क्यों नहीं बुलवाया। मतलब आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ, नकारात्मक विषयों के साथ राजनीति कर रहे हैं, यही दुर्दशा हो रही है। इसीलिए इंडिया अलायंस आपके साथ नेगेटिव विचार में। आचार्य जी आपके पास यहाँ पर आऊं, प्रेम जी कमेंट इस पर ले लेता हूं। प्रेम जी ये कह रहे हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव पर इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको सिर्फ रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ श्रेय लेना था। अगर उस पर अब चर्चा हो रही तो उसका विरोध, पहले मंदिर बनना था उसका विरोध, और ये वही लोग हैं जो ठुकरा रहे थे निमंत्रण। देखिए, अभी तो संसद की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई है, धन्यवाद प्रस्ताव आया भी नहीं है, विरोध भी सामने नहीं दिखा है। हम कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि विरोध। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर देखिए, जहां पर जो भले ही समाजवादी पार्टी के ज्यादातर जो विधायक जो है समर्थन में आ गए, लेकिन वहां पर भी तो विरोध हो रहा था ना। वो कौन थे जो कह रहे थे कि नहीं हम धन्यवाद देंगे, तो जो है वो कोर्ट का देंगे। तो आपको धन्यवाद देना है तो दे तो दीजिए ना, उसमें विरोध किस बात का था। एक तो है कि विधानसभा अलग चीज होती है, संसद अलग चीज होती है ना सर। रुख आना सामने बाकी है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना सरकार की जिम्मेदारी भी है, वो कर्तव्य भी है, वो निर्वहन भी करते हैं। राम मंदिर पर चर्चा हुई है, वो रेजोल्यूशन भी लेने जा रहे हैं भारत संकल्प का, तो इस तरीके से। लेकिन ये चुके उनको कर रही है ना प्रेम जी, उनको करने दीजिए। अब मौका थोड़े मिलना है, जीत के आएंगे दोबारा तब तो। जीव जी तो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा है, ये आखिरी मौका है, वो कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन हाँ, बेरोजगारी, महंगाई कम कैसे करेंगे, बेरोजगारी कैसे बताएंगे, इसका भी तो एक रेजोल्यूशन लाए संसद। ये भी तो जरूरी है। देश की जनता को आप क्या दे रहे हैं जाते जाते। मैं राज मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। क्या विकसित भारत का संकल्प ये रेजोल्यूशन हो है, या फिर भगवान श्री राम का को लेकर या उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से ये मंदिर जो है बना, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये विकसित भारत की तस्वीर नहीं दिखाता है। सुमित जी, 500 से ऊपर वर्ष हो गए जब से इस देश का जो 85% सनातनी है वो इंतजार कर रहा था कि हमारे इष्ट की मंदिर बनेगी और वहां पर हम पूजा करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। और आज अगर वो मंदिर बनती है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आई थी, भाई आपने भी 70 साल से ऊपर राज किया, आपने क्या किया है, क्यों नहीं बनवा दिया आपने मंदिर? अगर उसने ये काम किया है तो हम सब धन्यवाद करते हैं और लाना चाहिए इस पर प्रस्ताव। आज तक किसका बखान किया जा रहा था? आज तक सिर्फ और सिर्फ अगर बखान किया जा रहा था तो अकबर का किया जा रहा था, जहांगीर का किया जा रहा था, लोधी का किया जा रहा था, सिकंदर का किया जा रहा था। और आप उठ दिल्ली में निकल करके देख लीजिए, अधिकतम रोडें आपको इन्हीं के नाम पर मिलेंगी। कोई रोड राम के नाम पर आपको जल्दी नहीं मिलेगी। वाल्मीकि के नाम पर, तुलसी के नाम पर आपको बहुत सारी रोडें ढूंढनी पड़ेगी। तो भाई अगर आया है, अच्छा विकसित भारत की चर्चा कर रहे हैं, भाई आप लोग विकसित भारत की चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक क्या किया? और बता दूं आपको, राम मंदिर बनने से पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बदल गई है, पूरे उत्तर प्रदेश की। आज आप देख रहे हैं, चाहे वहां चाय बनाने वाले से लेकर के और वहां जो लोग अपना चाहे वाहन का काम कर रहे हैं, चाहे फ्लाइट की बात की जाए, चाहे ट्रेनों की बात की जाए, सबकी ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है ना। संजीव जी विकसित भारत का जिक्र कर रहे हैं सर, तो चर्चा सिर्फ राम मंदिर को लेकर नहीं है ना, ये तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है। और यही बात जो है पहले से कही जा रही है। सुमित भाई, आस्था पे कोई सवाल नहीं, लेकिन आपको लगता हो कि राम मंदिर बना देने से सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाने वाली है? तो हिंदुस्तान के हर एक सूबे में राम मंदिर बना दी जाए, कॉलेज बंद किए जाएं, स्कूल बंद किए जाएं, बेरोजगारी के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है नौकरी के लिए वो बंद किए जाएं, और इसी तरह से मिठाई की दुकानें खोली जाएं, प्रसाद की दुकानें खोली जाएं, अपने बच्चों को फल माला का दुकान आप खुलवाइए वहां पे। बस यही बाकी रह गया और इसी तरह से विकसित भारत हो। ये सुमित जी, तो फिर 2019 में राहुल गांधी कह रहे थे कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। इफ्तार पार्टियां जब आयोजन हो रही थी, बिहार के अंदर कहा जा रहा था कि रोजे के टाइम पर 1 घंटे बाद में आना है, 1 घंटे पहले जाना है। उस टाइम आप लोग आखिर कहां होते हैं? तब विरोध के स्वर नजर नहीं आते हैं। आपको विरोध का स्वर नजर ही तब आता है जब सनातन धर्म के लिए कुछ किया जाता है, जब हिंदू धर्म के लिए कुछ किया जाता है, तब आप लोगों को विरोध नजर आता है। उस टाइम विरोध करते तो नजर आता है यार। मैं प्रेम जी ये जा रहा हूं, अगर जिस बात का जिक्र जो है संजीव जी यहां पर कर रहे हैं
कि ये पैमाना नहीं है, ये पैरामीटर नहीं है सर। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना। अगर मान लो किसी को, अगर इन्होंने जिक्र किया प्रसाद की दुकान खोलने के लिए, रोजगार तो मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि कम से अगर ये रोजगार नहीं मिला तो इसे आप इसे कहीं काउंट नहीं करेंगे। जो खाली बैठा था उसे जरूर काउंट करेंगे, लेकिन अगर उसके 2 पैसे का रोजगार हो जाए तो वो रोजगार में नहीं आता है। देखिए, आप संतुष्ट हैं, अगर देश की जनता भी इसी से मैंने उदाहरण दिया जी संतुष्ट होगी तो कोई बात नहीं। अगर देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, बेरोजगार प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं चाहिए, तब एक बात है। लेकिन हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान प्रदर्शन पे है, बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, कि महाराष्ट्र में प्रदर्शन और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। वो चीजें सामने है। राज मिश्रा जी को क्या दिक्कत है भाई? मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है भाई? मुसलमान ने अभी क्या बोला? इस पूरे डिबेट में मुसलमान की क्या जरूरत थी? लेकिन राज मिश्रा जी जो है, मुसलमान के नाम से पता नहीं इनको क्या बेचैनी है। क्या इस देश में मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? उनको आप सौतेला बना के रखना चाहते हैं? क्या है, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। किसी भी वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए ना ये तो। और सवाल ये तो एक वर्ग मैं आ रहा हूँ राज जी, एक मिनट आपका क्या? देखिए, बात हिंदू और मुसलमान की तो है ही नहीं। वहां का तो मुस्लिम भी खुश है राम मंदिर बनने से। आप ही लोग अफवाह फैला रहे हैं भाई। आप एक बात समझिए ना, अगर विकास करेगा कोई भी राज्य, विकास करेगा कोई भी क्षेत्र, विकास करेगा किस प्रकार से करेगा? आज वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ है, रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है, सड़कें वहां पर हाईवे बनकर के तैयार हुआ है। इसी के माध्यम से तो विकास होता है। जब वहां से लोग गाड़ियां जाएंगी, ट्रकें जाएंगी, तो वहां पर रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस बात को आपको समझना चाहिए। मंदिर जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? ये इंडिकेटिव है प्रेम जी। सौरभ ये कह रहे हैं कि ये इंडिकेटिव है और ये जो है एक पैमाना होता है जिसकी। और राज्य जो ये बात जो है सिर्फ मुसलमान की नहीं है, वो हर वर्ग की है। वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ हो। सुमित जी, सबसे पहले समझना होगा कि राम मंदिर बनने से, राम की स्थापना होने से देश में होगा क्या? राम सिखाते क्या हैं? श्री रामचरितमानस बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, ये लोग जोड़ने की बात करते हैं। श्री राम राज्य का तात्पर्य क्या है? कहते हैं सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। आपस में लोग प्रेम करें, आपस में लोग मिल करके रहें, ये श्री रामचरितमानस सिखाता है, ये राम सिखाते हैं। तो अगर उनको हम लाकर बिठाएंगे ही नहीं, हम औरंगजेब का अभी तक गुणगान करते रहते थे, जिसने अपने पिता को जेल में बंद किया, जिसने अपने भाई का गला काट करके और पिता के सामने भेजा, तो ये उसको चाहते हैं प्रेजेंट। राज जी ये कह रहे हैं, प्रेम जी अपनी बात भी आप यहां पर रखिए, ये तो इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर स्थापित करना किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के लिए। और प्रभु श्री राम के जो उच्च मापदंड है वो तमाम जन जन तक पहुंचे, ये उसकी कोशिश है। इसे संकीर्ण मानसिकता के साथ मत देखिए। देखिए, भाषण इनसे चाहे आप जितना करा लीजिए, सच्चाई क्या है कि राम मंदिर को लेकर के इन्होंने जो चुनाव की योजना बनाई थी, जाइए ये आनंद विहार रेलवे बस स्टैंड के पास में क्या स्थिति है। अयोध्या जाने वाली बसें, अखबारों में रिपोर्ट देखिए, खाली जा रही बसें। अयोध्या जाना लोगों ने बंद कर दिया है, लोगों की रुचि नहीं है, प्रायोरिटी खत्म है। वहां जो व्यवस्थाएं करने में एसएसपी लेवल के अधिकारी लगे हैं सर, वो किस लिए लगे हुए हैं? मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, आप जाइए ना, यहीं पर तो है आनंद विहार, सारी बसें खाली हैं। अब बस कह रहे हैं कि प्रेम जी क्यों नहीं गए? और ये जो है, नहीं मेरे जाने, मैं मंदिर जाता भी नहीं हूँ, तो क्या हुआ? मैं क्या हिंदू नहीं हूँ? मेरा अपना है। मैं मेरे घर में सारी व्यवस्था है, मेरे घर में सारी व्यवस्था है। मैं मेरे घर के लोग हैं, सब लोग अपने अपने तरीके हैं। मंदिर जाना थोड़ी जरूरी है हिंदू। आदिवासी तो कभी हिंदू नहीं जाते मंदिर, तो आदिवासी को बोलिए हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं जाते। सौरभ जी काउंटर ले रहा हूँ। सौरभ जी दुर्भाग्य है इस देश का व्यक्ति, अगर राम मंदिर बन रहा है और वो कहता है मैं तो मंदिर जाता ही नहीं, और कुछ इनके नेता कहते हैं मंदिर जो है लड़कियां छेड़ने के लिए लोग जाते हैं। इस प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा के साथ आप लोग अगर कार्य करेंगे, देखिए नरसिम्हा राव जी का जिक्र कर रहा हूं, आज अगर भगवान राम का जो है ना कहीं अभिशाप लगा तो आपका गठबंधन। काउंटर लूंगा संजीव जी, मैं काउंटर लूंगा। ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो लगातार इससे पहले भी मंदिर को लेकर सवाल उठाते रहे। सबसे पहले अयोध्या चलते हैं, जैसा यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं प्रेम जी। मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अमित, हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर प्रेम जी जो है वो जुड़े हुए हैं सीने जल्दी। जरा वहां का सूरत हाल बताइए। कह रहे हैं कि वहां तो खाली पड़ा है, लोग जा ही नहीं रहे। 1 महीना तक ट्रेन की टिकट नहीं है, बुक करके देख लो।